दोस्तों, अगर आप भी भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टी20 मुकाबला देखकर खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक टारगेट केवल 400 लाइक्स का है, तो बिल्कुल भी लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टी20 मैच में कुछ ऐसा घमासान देखने को मिला जिसे देखकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई। पहले तो इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दी, लेकिन उसके बाद हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती ने मिलकर ऐसा जादुई गेंदबाजी करी कि इंग्लैंड की पूरी टीम धाराशायी हो गई। तो आखिर कैसे वरुण चक्रवर्ती और हार्दिक पांड्या ने मिलकर पलट दिया पूरा मुकाबला, कहने पर आ गए इंग्लैंड ने भारत के सामने कितने रनों का रखा लक्ष्य, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट के बारे में जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम या टी20 सीरीज 5-0 से जीत पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये तो आप सभी को पता है कि भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज खेली जा रही है। पहला मुकाबला ईडन गार्डन के मैदान पर खेला गया, वहां भारतीय टीम ने शानदार जीत दर्ज की। फिर दूसरा मुकाबला चेन्नई में खेला गया, वहां पर भारतीय टीम ने 2 विकेट से यादगार जीत अपने नाम की। और अब ये कारवां राजकोट स्टेडियम जा पहुंचा है। यहाँ पर सिक्का उछाला गया तो एक बार फिर टॉस के बॉस बने कप्तान सूर्यकुमार यादव और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और इंग्लैंड की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। भारतीय टीम में सबसे बड़ा बदलाव इस मैच में देखने को मिला। अर्शदीप सिंह की जगह पर मोहम्मद शमी को टीम में शामिल किया गया। लगभग 1.5 साल बाद मोहम्मद शमी भारतीय टीम से जुड़े हैं। इंग्लैंड की तरफ से इस मुकाबले में भी 2 खूंखार बल्लेबाज ओपनिंग की शुरुआत करने आए, फिल सॉल्ट के साथ बेन डकेट। वहीं भारत की तरफ से पहला ओवर लेकर आए टीम में वापसी कर रहे मोहम्मद शमी, लेकिन इनका स्वागत दूसरी गेंद पर फिल सॉल्ट ने शानदार चौका लगाकर किया। लेकिन उसके बाद शमी ने शानदार गेंदबाजी की, इंग्लैंड के बल्लेबाजों को काफी परेशान किया और पहले ओवर में इंग्लैंड की टीम ने 6 रन बटोर लिए। भारत की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या, खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे। इंग्लैंड के बल्लेबाजों को बार बार परेशान कर रहे थे, उनकी गेंद बिल्कुल भी अंग्रेज बल्लेबाजों को समझ नहीं आ रही थी। और हार्दिक पांड्या ने तीसरी गेंद पर फिल सॉल्ट को पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारतीय टीम को पहली सफलता दिला दी। सॉल्ट अपनी टीम के लिए केवल 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर खुद कप्तान जॉस बटलर आ चुके थे, इनके साथ इनके कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। हार्दिक पांड्या के ओवर की अंतिम गेंद पर बेन डकेट ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम को 2 ओवर में 12 रनों तक पहुंचा दिया। भारत की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर मोहम्मद शमी, खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। इंग्लैंड के बल्लेबाजों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन डकेट ने ओवर की अंतिम गेंद पर शानदार छक्का जड़कर अपनी टीम को 21 रनों तक 3 ओवर में पहुंचा दिया। भारतीय टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। फिर सूर्यकुमार यादव ने एक बार फिर भरोसे पर चौथा ओवर फेंकने के लिए हार्दिक पांड्या को गेंदबाजी के लिए बुलाया। वहीं बेन डकेट अपनी टीम के लिए तेजी से रन बना रहे थे। हार्दिक पांड्या की चौथी और 5वीं गेंद को चौके में तब्दील कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। अंतिम गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया और इंग्लैंड का स्कोर 4 ओवर में 34 रन तक पहुंचा दिया। इंग्लैंड मैच में वापसी करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन तभी सूर्यकुमार यादव ने बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया और गेंदबाजी करने के लिए वाशिंगटन सुंदर को बुलाया। लेकिन बेन डकेट के बल्लेबाजी में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला। वाशिंगटन सुंदर की लगातार 2 गेंद पर 2 चौके जड़ दिए और 5वीं गेंद पर शानदार छक्का भी जड़ दिया और वाशिंगटन सुंदर की जमकर कुटाई कर दी और इंग्लैंड के स्कोर को 5 ओवर में 49 रनों तक पहुंचा दिया। भारतीय टीम मैच में पूरी तरह से पीछे होती हुई नजर आ रही थी। इस मुकाबले में इंग्लैंड के बल्लेबाज काफी खतरनाक अंदाज में खेल रहे थे, हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। भारत की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए सबसे भरोसेमंद स्पिनर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। अपने जाल में इंग्लैंड के बल्लेबाजों को फंसाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाज टस से मस नहीं हो रहे थे, समझ बूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। इस ओवर में सिंगल लेकर काम चला रहे थे और देखते ही देखते इंग्लैंड का स्कोर पावर प्ले के 6 ओवर में 50 रनों के पार पहुंच गया। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एक बार फिर पावर प्ले के बाद बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया और इस बार उन्होंने गेंदबाजी करने के लिए रवि बिश्नोई को बुलाया। लेकिन इंग्लैंड के दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। बेन डकेट का साथ जॉस बटलर अच्छे तरीके से निभा रहे थे, वहीं रवि बिश्नोई भी विकेट निकालने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन बटलर ने ओवर की चौथी गेंद पर शानदार चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। तो वहीं 5वीं गेंद पर शानदार छक्का जड़ दिया और रवि बिश्नोई की भी जमकर कुटाई कर दी। इसी के साथ दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। 7 ओवर में इंग्लैंड का स्कोर 65 रनों तक 1 विकेट पर पहुंच गया। जिस तरह से इंग्लैंड के बल्लेबाज खेल रहे थे वो देखकर तो यही लग रहा था कि इस मुकाबले में भारतीय टीम के सामने बड़ा लक्ष्य मिलने वाला है, लेकिन भारतीय गेंदबाज भी किसी से कम नहीं है। मैच को पलटने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम तीसरा टी20 मैच अपने नाम भारतीय टीम कर पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टी20 में रोहित के चेले तिलक वर्मा इंग्लिश क्रिकेटर टीम पर कहर बनकर टूट पड़े। अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से शतक जड़कर किया ऐसा कारनामा, पूरी दुनिया रह गई दंग। तो आखिर कैसे अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से तिलक बन गए इंग्लैंड के लिए यमराज? कितनी गेंद में तिलक वर्मा ने शतक ठोककर इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया? कैसे तीसरे मैच में तिलक बन गए दुनिया के सबसे तेज शतक जड़ने वाले खिलाड़ी? रोहित को भी छोड़ दिया पीछे, ताबड़तोड़ चौके छक्कों से सजी उनकी दहशतगर्द बल्लेबाजी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि संजू सूर्य और तिलक में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
दोस्तों भारतीय टीम इस वक्त इंग्लैंड के दौरे पर है, जहां पर टीम इंडिया ने पहले 2 टी20 मुकाबले तो आसानी से अपने नाम कर लिए। इसके बाद बारी थी तीसरे टी20 में गदर मचाने की। ऐसे में राजकोट में जब ये तीसरा कांटे का रोमांचक टी20 मुकाबला शुरू हुआ, तब इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले भारत को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। हालांकि भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब हुई। ताश के पत्तों की तरह टीम बिखर रही थी। हमने एक के बाद एक 3 बल्लेबाजों को गवा दिया। हम 100 रनों से पहले ही ऑल आउट होने की कगार पर थे। उस वक्त पिछले मैच में हीरो तिलक वर्मा, जिन्होंने पूरी दुनिया में बवाल मचा दिया, उन्होंने अब इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टी20 में भी टीम इंडिया का संकट मोचन बनते हुए भारतीय टीम की बागडोर अपने कंधों पर संभाली और अपने बल्ले से ऐसा जौहर दिखाया देखकर पूरी दुनिया एक बार फिर तिलक के टैलेंट की मुरीद हो गई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इंग्लैंड जज्बे पर तिलक का जिगरा उनके घर पर भारी पड़ा। आते उन्होंने विकेट के बिल्कुल सामने सचिन तेंदुलकर बनते हुए तीर की तरह खूबसूरत चौका लगाकर अपना खाता खोला था। जब आगाज ऐसा तो अंजाम क्या होगा, इससे फैंस को अंदाजा हो गया था कि आज तिलक तो कुछ अलग ही करने के इरादे से आए हैं। उनके सर पर तो खून सवार था। उन्होंने गेंदबाजी करने आए मार्क वुड की लगातार 4 गेंदों पर 3 खौफनाक छक्के और एक ऐसा खतरनाक चौका लगा दिया जिसे देख पूरा स्टेडियम झूम उठा। दर्शकों में तिलक ने एक नई जान फूंक दी थी। भारतीय खेमे में जीत की उम्मीद ने वापसी कर ली थी, क्योंकि तिलक वर्मा का बल्ला आग उगलने को तैयार हो चुका था। उनका ये ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और देखते ही देखते उन्होंने अपने विस्फोटक अंदाज में इस टी20 मैच को टी10 बनाते हुए फैंस को सिक्सर किंग युवराज सिंह की याद दिला दी। चौक के छक्कों की झड़ी लगा महज 26 गेंदों पर अपना एक और बेमिसाल इंटरनेशनल अर्धशतक पूरा कर लिया, जिस पर भारतीय टीम से लेकर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। बस फिर क्या था, हर तरफ केवल तिलक तिलक और इंडिया इंडिया ही सुनाई दे रहा था। इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर उन्हें आउट करने का पूरा प्लान तैयार करने में जुटे हुए थे। उन्होंने अपने गेंदबाजों को पास में बुलाया, लंबी बातचीत की। ऐसा लगा कि वो तिलक वर्मा को अपने जाल में फंसा लेंगे, लेकिन आज तो तिलक इस मैच में भी नई छाप छोड़ने के इरादे से उतरे थे। जब उनका बल्ला गरजा तो उनके सामने इंग्लैंड थर-थर कांप उठी, पर वो टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। मार्क वुड से लेकर जोफ्रा आर्चर, यहां तक कि आदिल रशीद की भी धज्जियां उड़ाते हुए वो तो अपने एक और टी20 इंटरनेशनल शतक की तरफ बढ़ चले थे। इस दौरान उन्होंने आउट करने का एक बड़ा मौका इंग्लैंड के पास आया। लिविंगस्टन की ही गेंद पर तिलक वर्मा ने गलती कर दी। गेंद बहुत देर हवा में थी। ऐसा लगा था कि फील्डर उसे कैच कर लेंगे, लेकिन किस्मत भी उसी का साथ देती है जो उसे पलटने का दम रखता है। तिलक का आसान से कैच फील्डर ने छोड़ दिया। बस फिर क्या था, पूरे स्टेडियम में जोश की नई लहर दौड़ गई। और दोस्तों, जले पर नमक छिड़कते हुए तिलक वर्मा ने गेंदबाज की अगली गेंद पर स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारकर अपने जीवन दान को सेलिब्रेट किया। और दोस्तों, असली हाहाकार तो मचाया उन्होंने आदिल रशीद के ओवर में, जिनके खिलाफ 1 नहीं 2 नहीं बल्कि लगातार 4 गेंद पर 4 खौफनाक छक्के जड़कर वो 99 रनों के स्कोर पर पहुंच चुके थे। अब उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए केवल 1 रन चाहिए था। ऐसा लगा था कि वो आसानी से 1 रन दौड़कर सेंचुरी पूरी कर लेंगे, लेकिन तिलक ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि अपने आइडल रोहित शर्मा के अंदाज में ही उन्होंने जोफ्रा आर्चर के ओवर की आखिरी गेंद पर उनके सर के ऊपर से एक ऐसा गगनचुंबी छक्का तिलक ने ठोका कि गेंद तारामंडल को छूती हुई स्टेडियम के बाहर गिरी। और इसी के साथ तिलक इस सितारे ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने नाम का झंडा गाड़ दिया। जी हां दोस्तों, केवल 49 गेंद पर 105 रन की तूफानी पारी खेलकर तिलक ने पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकाया और अपने शतक का इस्तेकबाल किया। हर कोई खड़ा होकर उनके लिए तालियां बजा रहा था। आखिर हो भी क्यों ना, भारत की तरफ से तिलक ने तीसरा टी20 शतक ठोककर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया था। अपनी इस विस्फोटक पारी के दौरान उन्होंने 9 खौफनाक छक्के लगाए थे, जिसकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो हर कोई उनका दीवाना हो गया। इसी के साथ तिलक ने न जाने कैसे ऐसे इतने कीर्तिमान बना लिए, जिसे हासिल करना आज तक किसी के बस की बात नहीं हो पाई। यानी कि तिलक वर्मा ने तो इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा टी20 मुकाबले से ठीक पहले प्रैक्टिस मैच में पूरे क्रिकेट जगत में अपने नाम का डंका बजा दिया। तो सोचिए, जब प्रैक्टिस में ही उनका तूफान ऐसा था, तो असली मुकाबले में तो वो क्या ही धमाल मचाएंगे। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि संजू सैमसन, तिलक वर्मा और सूर्या में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टी20 में टूटा है सूर्या कुमार यादव का कहर। इंग्लैंड गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए मचाया ऐसा हाहाकार, कंपाई है पूरे इंग्लैंड की रूह। कंपोनेंट प्लेसमेंट, एक के बाद एक 6 गेंद पर 6 छक्के जड़कर हिला दिया पूरा क्रिकेट जगत। जी हां, तो आखिर कैसे गेंदबाजों की बेरहमी से जमकर कुटाई करते हुए सूर्या ने जड़ दिया। इतिहास का सबसे तेज शतक छोड़ा रोहित डिविलियर्स को भी पीछे। उनकी ऐतिहासिक शतकीय पारी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में कौन सबसे शानदार खिलाड़ी और कप्तान है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, ये तो आप सभी को पता है कि भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टी20 मैच की सीरीज खेली जा रही है और भारतीय टीम लगातार 2 मुकाबले जीतकर सीरीज में बढ़त भी हासिल कर चुकी है। लेकिन अब चेन्नई से यह कारंवा राजकोट के मैदान में जा पहुंचा। दोनों टीमों के बीच तीसरा टी20 मुकाबला शुरू हुआ। सिक्का उछाला गया तो सूर्य कुमार यादव ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। लेकिन दोस्तों,
टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब हुई। भारतीय टीम मुश्किल में नजर आ रही थी। इंग्लैंड के सामने हमने 50 रनों पर ही अपने 4 बल्लेबाज गंवा दिए थे। तब मुश्किल की घड़ी में एक बार फिर चमका भारत का